अमिता पुरोहित की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी गठित करने की मांग, बेटी ने लगाए हत्या के आरोप। इंदौर में अमिता पुरोहित की संदिग्ध मौत का मामला गर्मा गया है। बेटी तनु पाठक ने आरोप लगाया, पिता और ससुराल पक्ष ने जहर देकर हत्या की है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन दिया। समाजजनों ने निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने और 18 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की। बेटी ने मृत्यु पूर्व कथन और अस्पताल की कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। एसीपी तुषार सिंह ने कहा, व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल, बैंक यूपीआई और मोबाइल लोकेशन की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मैं न्याय चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक निष्पक्ष जांच कमेटी बैठे और मेरी मम्मी की जो हत्या हुई है उस पे जांच की जाए, क्योंकि आज 1 महीना हो गया है, आज उनकी पहली तिथि है, पर आज तक इस मामले में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। ना मेरे पिताजी का मोबाइल जब्त किया गया, ना सीसीटीवी फुटेजेस निकाली गई। मुझे हॉस्पिटल में मेरी माताजी से मिलने नहीं दिया गया। मेरे घर वालों का कहना है कि माताजी ने जहर लिया है, पर मैं ये नहीं मानती, क्योंकि एक वो अच्छी ग्रेजुएट महिला है, वो रोजगार प्रदान करती थी, 4 अन्य महिलाओं को सिलाई का काम करती थी। मैं मेरी मम्मी से 17 तारीख को मिलके गई थी, तब वो स्वस्थ थी, अच्छी थी, पर मेरे पिताजी वहाँ पे आक्रोश में थे और वो बहुत गुस्सैल रवैया रखते हैं। जब मैं वहाँ से आई, मैंने घर पे आकर के मम्मी को कॉल भी करा, मैं सुदामा नगर निवासी हूँ, तब मम्मी ठीक थी, पर सुबह अचानक से मेरे भाई का मेरे पास कॉल आता है लगभग 9:30 बजे, और वो बोलता है कि मम्मी को बहुत उल्टियाँ हुई है, तो चाचा व पापा उनको हॉस्पिटल लेके गए। मेरे चाचा का नाम भूपेंद्र पुरोहित है, पिताजी का नाम ललित पुरोहित है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे चाचा मुझे आईसीयू वार्ड के बाहर मिले, पर उन्होंने ना तो मुझे अंदर जाने दिया, ना तो मेरी मम्मी से मिलने दिया, जब तक वो बात करने की स्थिति में थी। मुझे लगता है कि इसमें कोई साजिश या षड्यंत्र है, जिसके कारण उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने ये करा है, क्योंकि उनके अन्य महिलाओं के साथ संबंध है और ये 2017 से है। ये 18 तारीख की, 18 जुलाई को सिर्फ एफआईआर करी। उसके अलावा न तो उनका फ़ोन जब्ती हुआ, न तो उनके सीसीटीवी फुटेज मोहल्ले के निकाले गए, न तो हॉस्पिटल के निकाले गए। मैं मम्मी के लिए न्याय चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि उस दिन वहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची और उनके 3 बच्चे, ये सब रहते थे। मेरे दादा दादी को मकान का लालच था, क्योंकि मेरे चाचा ने मकान ले रखा था, तो वो चाहते थे कि वहाँ पर ये वाला घर बेच के वो मकान बनाए। मेरे दादा दादी ऐसे भी मेरी माताजी को बहुत प्रेशर करके रखते थे। आपको पता है, जैसे रूढ़िवादिता होती है, तानाशाही होती है घरों में। मेरे पापा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, वो तो मेरी मम्मी से कभी अच्छे से बात नहीं करते थे। हमेशा वो लेट आते थे, जल्दी घर से चले जाते थे, और जब भी आते थे तो वो लड़ाइयाँ करते थे। मेरी मम्मी सिलाई का काम करती थी, उन्होंने सिलाई करके मुझे इंजीनियर बनाया आज। मैं चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा हो और जाँच कमेटी बैठी जाए। उन्होंने कहा कि वो इस बात को आगे तक पहुंचाएंगे और जल्दी इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन होगी और हम आगे और पुलिस ऑफिसर से मिल सकते हैं। थाना एमजी रोड में पिछले वर्ष 17-18 तारीख के दौरान एक महिला की जहर खुरानी के कारण मृत्यु हो गई थी, जिस पर उस महिला की बच्ची और उसके परिवारजन, भाई और परिवारजन आए। उनके द्वारा ये आरोपित किया गया कि ससुराल पक्ष द्वारा, विशेष तौर पर पति और उनके भाई के द्वारा ये हत्या कारित की गई है। उनकी ऐसी आशंका है, जिस पर जब उनके एसीपी साहब से बात हुई तो ये पता चला कि एमजी रोड में ऑलरेडी इसमें 108 बीएनएसएस के तहत प्राथमिकी दर्ज है, जिस पर जो पति है उसकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। उनके कुछ और मांगे थी कि उस पर एक विशेष टीम का गठन किया जाए, जो उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, फ़ोन रिकॉर्ड्स हैं, उन सब की जांच पड़ताल की जाए, आस पड़ोसियों के कथन लिए जाएं। तो इन सभी मांगों को उनके क्षेत्र के जो एसीपी साहब हैं उनको बता दिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।